तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बॉबी, हाँ जी। जो ट्रेनिंग है उसके बारे में बड़ी बातें होती हैं कि ट्रेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत इंटेंस होती है। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, सिलेक्शन के बाद की ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसा होता है? ट्रेनिंग डिपेंड्स आप कहाँ कौन सी एयरलाइंस के लिए जा रहे हैं। अगर आप अपनी कंट्री के बाहर जा रहे हैं तो वो आपको टाइम देते हैं उतना। एक चीज मैं बताना भूल गई हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एयरलाइंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, हैव योर पासपोर्ट रेडी, मेड एंड बिल्कुल केप्ट। बिल्कुल। बिकॉज आप डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, दिस दे विल ऑलवेज आस्क कि आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है। नहीं है तो दैट विल डिले योर प्रोसेस, एंड अगर उनको कोई और कैंडिडेट मिल गया, यू आपके चांसेस चले जाएंगे। सो कीप योर पासपोर्ट रेडी इफ यू अप्लाइंग फॉर ऑल द इंटरनेशनल इवन डोमेस्टिक एयरलाइंस। तो वो आपको पेपर्स देंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे मोस्टली जब आप सिलेक्ट हो गए हो। आपको अगर आप विद इन इंडिया हो तो आई थिंक योर टाइम जॉइनिंग टाइम विल बी लिटिल लेसर। बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट 1-2 महीने का टाइम देते हैं वो आपको टू वाइंड अप आपका बिजनेस हियर। वंस यूर इन द कंट्री जहाँ भी आप गए हैं, तो आपको सेटलिंग इनका थोड़ा टाइम मिलता है, 10-15 दिन। वो आपको थोड़े ओरिएंटेशन भी बताते हैं जगह का, एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। आप बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हर कोई आपकी हेल्प करता है। आप एक ग्रुप ऑफ लड़कियों के साथ होते हो जो आपके साथ गई हैं यहाँ से, सो यू डोंट रियली डोंट फील दैट होम सिक की घर से निकले। फिर आफ्टर द इनिशियल 10-15 दिन दे विल स्टार्ट द ट्रेनिंग। उसमें आपको ट्रेनिंग डिपेंड्स। आजकल लाइक सर्विस की कई एयरलाइंस की बहुत छोटी हो गई हैं, कईयों की बड़ी हो गई हैं, बट इन अ नटशेल मे बी 4-5 महीने 4 महीने की होती है ट्रेनिंग। उसमें मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड होता है। आपको छोटी से छोटी सर्विस की टेक्निकलिटी बताई जाती है, कि सर्विस कैसे की जाती है, एयरलाइंस का फ्लो कैसा है सर्विस का, एयरक्राफ्ट के बारे में काफ़ी जानकारी दी जाती है, फ्लाइंग के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाती है। बाकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपको सेफ्टी के कोर्स में मिलती है, बट इन सब में आपको जनरली अगर आप यू वेरी लेमन, आपको कुछ भी पता नहीं है एयरलाइन के बारे में, सो दे विल एक्चुअली बताएंगे कि हाउ इज द एयरलाइन, हाउ डज इट गो, बिजनेस क्या होता है, रेवेन्यू कितना है, एंड व्हाई ट्रांसपोर्ट एयरलाइन इज सच अ इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज एयरलाइंस छोटी से छोटी चीज एयरलाइंस की न्यूज बना देती है। सो व्हाई इट इज व्हाई इज सच एन इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट from the point of transport or from the point of updates, general knowledge, हर चीज के लिए why airlines are so important. So ये basic चीजें हैं आपकी। उनमें प्रैक्टिकलिटी भी होती है। सर्विसेज में आपको ट्रे सर्व करने से छोटी से छोटी चीज सिखाते हैं, फिर असली में ट्रे एयरक्राफ्ट के मॉडल्स के साथ आपको खाना बन दिखाते हैं। कई एयरलाइंस के अपने अपने एयरक्राफ्ट के मॉडल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको दे विल आस्क यू टू सर्व एंड दे विल चेक ऑन यू। So this will go on for some time, and then once you pass that, you have to pass at 100%. आप 99% नहीं ला सकते उसमें। तो काफी वो पढ़ाई अगर होती आप है, रातों क्लियर में नहीं जाग करते हो तो जाकर। आपको कंफर्म नहीं करते हैं? दे विल नॉट लेट यू फ्लाई, आपको जब तक वो कंफर्मेशन नहीं मिलता, सो यू हैव टू रीसिट द एग्जाम। फिर वो ये सब करने के बाद सिक्योरिटी की होती है ट्रेनिंग, विच इज मोस्टली 2-3 हफ्ता। वो भी हर एयरलाइंस की अलग होती है, जिसमें काफी पढ़ाई होती है, रातों में जागना पड़ता है, 2-3 बजे तक पढ़ना बैठ के पढ़ना पड़ता है। सेफ्टी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हर छोटी छोटी चीज आपको, यू कैन बी रॉन्ग इन सर्विस बट यू कैन नेवर बी रॉन्ग इन सेफ्टी। हम 100% आपको पता होना चाहिए, विच इज ट्रू फॉर इवन विद इन इंडिया। मैंने मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो विद इन इंडिया में एयरलाइंस में रही हैं, और वो बताती हैं कि इट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एज वेल, सेफ्टी हर जगह, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो और लेकिन सर्विस और सेफ्टी में आप 99% नहीं हो सकते। कई लोगों को शायद ये सुन के लग रहा होगा, यार 100/100 तो हमने कभी नहीं लाया स्कूल में, तो हम कैसे लाएंगे? लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि एक पायलट का प्रोफेशन या एविएशन का प्रोफेशन में गलती बहुत बड़ी भारी पड़ नहीं सकती कर है, खास सकते। करके हाँ सेफ्टी में। जी। तो वो हाँ जी। 100/100 है। आपको कोई ये कहे कि आप एयरलाइंस में जा रहे हो, आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो और 99% कुछ नहीं होगा, 1% गड़बड़ हो सकता है, तो आप उस 1% से भी डर जाओगे। इसीलिए इस एग्जैक्टली, आप प्रोफेशन लोग में ही नहीं हो भाई। 100/100 है। मगर आप थोड़ा एग्जैक्टली। ऐसा भी बताइए कि लोग ये ना सोचे कि हमको तो कभी 100/100 नहीं आएगा, तो इसका कुछ तोड़ भी होता होगा। नहीं, ऐसा भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट है। आपको हर कोई हेल्प करेगा। आप हाँ हाँ। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे, एंड मोस्टली जब तक आप एग्जाम्स तक पहुंचते हो, आपकी फंडामेंटल्स काफी क्लियर हो गए होते हैं। हाँ तो अगर आपको नहीं पता तो आप इंस्ट्रक्टर से पूछिए, दे विल टेल यू। ये ऐसा भी नहीं है कि वो आपको फेल करना चाहते हैं, बट दे डोंट हाँ। वांट यू टू गो अनप्रिपेयर्ड बाहर, बिल्कुल बिकॉज दे वांट यू टू बी 100% ऑफ व्हाट यू हैव। बिल्कुल। सो और ये खत्म एग्जाम होने के बाद दोबारा दिया जा सकता है अगर आप क्लियर नहीं करते। एग्जैक्टली, हाँ जी, वो दोबारा आपको तो रीसिटिंग इतना करते हैं। आपने और ट्रेनिंग इन्वेस्ट किया है, तो वो नहीं चाहेंगे कि एग्जैक्टली आप ना क्लियर करो, अनसक्सेसफुल होके एग्जैक्टली वापस जाओ, तो उनका भी एक पोटेंशियल हाँ एम्प्लॉय जी। लूज हो रहा है। उनको उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया आपके ऊपर, दे हैव एक्चुअली गॉट यू ऑल द वे हियर। वो अपने खर्चे पे आपको लेकर आते हैं जहाँ भी लेकर आ रहे हैं।
आप अपना पैसा कोई यूज नहीं कर रहे हैं टू फ्लाई ओवर अच्छा देयर। अच्छा। सो तो इवन फर्स्ट फ्यू डेज आप अपने खर्चे पे नहीं रहते हो, आप एयरलाइन के खर्चे पे रहते हो टिल द टाइम आप अपना घर ढूंढ लेते हैं। तो वो आपको तो कुछ ये पेमेंट सब, भी देते हैं और ट्रेन हाँ भी जी, देते हैं, वो एक तरह से दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इट्स लाइक अ जॉब, हाँ जी। ऑन एंड द दैट जॉब ऑल्सो ट्रेनिंग। स्पेसिफिक एयरलाइन प्रदीप, क्योंकि कई एयरलाइंस आपको घर भी देती हैं, आपको वो भी अच्छा देती हैं, आप डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं। अच्छा सो अच्छा वो अच्छा। घर देती हैं, ट्रांसपोर्ट भी देती हैं, कई एयरलाइंस आपको वो सब नहीं देती हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स, हर एयरलाइन का पैकेज अलग होता है। अच्छा बॉबी, जैसे आप हाँ जी, इंटरनेशनल अगर जा रहे हो, जैसे आप एक इंटरनेशनल एयरलाइंस में गई, सिंगापुर में गई या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, तो वहां का हाँ जी। वर्क वीजा भी फिर एयरलाइन प्रोसेस कराएगी? और अगर आप एक ट्रैवलिंग जॉब में हो जो अलग अलग कंट्रीज में जाते हो और वहां पे आप स्टे करते हो बिकॉज आपकी फ्लाइट नेक्स्ट डे है, तो वहां का ट्रांजिट वीजा हो गया, तो ये सारा वीजा का भी तो बड़ा सिस्टम होता होगा। हाँ जी, वो भी एयरलाइंस ही करती है। मोस्टली 90% ऑफ द कंट्री एज अ स्टाफ अगर आप जा रहे हो तो आपको वीजा की जरूरत नहीं होती, आपका अच्छा नाम अच्छा एज अ क्रू होता है। लेकिन कुछ अच्छा कंट्रीज हैं जिनको आपका वर्किंग वीजा चाहिए, आप तो उनके लिए एयरलाइंस विल प्रोवाइड आपको, मतलब अच्छा अच्छा। प्रोवाइड विद ऑल द डिटेल्स एंड ऑल, और वो आपको बताएंगे, लेटर भी देंगी कि हमारी एयरलाइन का क्रू है ये और इनको वीजा दीजिए। सो अच्छा दैट अच्छा। एयरलाइन, ऑल दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय एयरलाइंस, नो इशू ओके। एट ऑल। हम्म। तो या फिर हम कहाँ पहुंचे, हम ट्रेनिंग खत्म हुई, ट्रेनिंग। उसके बाद आप उसके बाद आप 6 महीने तक प्रोबेशन पे रहते हैं। अच्छा आपको दो तीन या चार डिपेंड्स ट्रेनिंग फ्लाइट्स पे जाते हैं, आप देखते हैं वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। उसके बाद आप इंडिविजुअल सोलो जाने लग जाते हैं। उसके बाद हम्म। वो अराउंड 6 महीने तक, आई थिंक हर एयरलाइंस का 6 महीने होता है। यू वर्क वेल, देन दे विल यू बिकम कंफर्म स्टाफ।